सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ हाउस। जैसे हम पता है कि अगर कोई भी हमारे पास हाउस में कोई स्विच बोर्ड है या कोई भी हमारे पास अप्लायंस है, वो अप्लायंस में क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है। अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा तभी वो मूव करेगा ना, तभी वो अपना फंक्शन शो करेगा। कोई मेरे पास एसी है, एसी कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। कोई रेफ्रिजरेटर, वो कैसे मूव कर रहा है, विद इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी थिंग है, कोई भी अप्लायंस है, गैजेट है, वो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियस हमारे हाउसेज में सप्लाई हो रही है। अभी वो सप्लाई कैसी हो रही है, वो सप्लाई हो रही है आइदर बाय ओवरहेड वायर्स, जो ये वायर जा रहे हैं ऐसे, जो मेन यहाँ पे पोल्स वगैरह लगे होते हैं, उसमें जो वायर यूज़ होती हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पोल्स में आ रही है, या केबल वगैरह में, जो हमारे पास केबल होती है, अंडरग्राउंड केबल्स होती है, उसमें से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस तक आ रही है फ्रॉम द मेन सप्लाई। ये मेन सप्लाई होता है, एक मेन पावर प्लांट लगा होता है, और मेन पावर प्लांट में जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं, वायर में और केबल्स के थ्रू से वो हमारे हाउस तक जो इलेक्ट्रिसिटी वो आ रही है। ठीक है, और जो ये वायर यूज़ होती है ना, ये वायर होती है कॉपर या एल्यूमिनियम की। ये कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर क्यों यूज़ होती है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी वो अच्छे से मूव करेगी और हमारे हाउसेस तक आ जाएगी। ठीक है, अभी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है कोई भी हाउस होल्ड अप्लायंस के पास, वो हमेशा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है ना, वो सप्लाई के अंदर जो वायर्स लगी होती हैं, वो वायर्स 3 टाइप की वायर्स लगी होती हैं। एक मेरे पास होती है लाइव वायर, एक मेरे पास होती है न्यूट्रल वायर, और एक मेरे पास होती है अर्थ वायर। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द लाइव, अर्थ एंड न्यूट्रल वायर। ओके, लाइक फर्स्ट वी आर हैविंग लाइव वायर। तो लाइव वायर को मैं फेस वायर भी हम बोलते हैं। तो लाइव वायर का सेकेंड नेम क्या है, फेस वायर। और जो लाइव वायर होती है वो हमेशा 220 वोल्ट पे मेंटेन होती है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 220 वोल्ट ही होता है। तो लाइव वायर का एक्चुअल काम होता है, जो लाइव वायर का जो सभी करंट होता है ना, जो इलेक्ट्रिक मेन से, मेन सप्लाई से, मेन इलेक्ट्रिक मेन से जो करंट आना होता है किसी भी अप्लायंस में हमारे घर पे, वो कहाँ पे आता है, वो मेनली आता है लाइव वायर में। तो लाइव वायर को फेस वायर भी बोलते हैं। ये 220 वोल्ट पे मेंटेन होता है, और जो भी करंट आना होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक मेन से, वो कहाँ पे आता है, लाइव वायर में आता है। कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक गैजेट है, लाइक रेफ्रिजरेटर है, कोई भी एसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी थिंग्स है, वो हमेशा लाइव वायर से कनेक्टेड होगी, और लाइव वायर से जो करंट आएगा इन सभी अप्लायंसेस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वायर आई एम हैविंग न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास यहाँ पे लाइव वायर है, तो लाइव वायर में ऐसे करंट आया, तो करंट ऐसे अप्लायंस में आ गया, ठीक है, बट ऐसे नहीं कि करंट लाइव वायर में सभी आ जाएगा। जितना टाइम वो करंट को एक रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आके उसने रिटर्न पाथ भी जाना होता है ऐसे। अगर तो करंट आया लाइव वायर से, उसको रिटर्न पाथ ही नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे करंट की सप्लाई यानी बंद हो जाएगी। तो उसको क्या करना होगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न पाथ देना होगा। तो रिटर्न पाथ देने के लिए मेरे को एक यहाँ पे क्या करना होता है, एक वायर यूज़ करनी होती है हमें यहाँ पे। तो जो ये वायर मैं यूज़ करती हूँ इन ऑर्डर टू मेक द रिटर्न पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उसे मैं बोलती हूँ न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर समझ आ गया कि न्यूट्रल वायर होता है वो एक ऐसी वायर है जो रिटर्न पाथ दे रहा है एक करंट को या एक लाइव वायर को, वो होती है हमारे पास न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर होती है हमेशा 0 वोल्ट पे मेंटेन होती है। लाइक लाइव वायर कौन से वोल्ट पे होती है, लाइव वायर 220 वोल्ट पे मेंटेन होती है। जो न्यूट्रल वायर होती है वो 0 वोल्ट पे मेंटेन होती है। ठीक है, बट न्यूट्रल वायर का मेन काम क्या होगा कि रिटर्न पाथ देगा इलेक्ट्रिक करंट को। कोई भी करंट है, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो तभी वो करंट होगा। अगर वो करंट रुका हुआ है यहाँ पे ऐसे से रुका हुआ, तो वो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं। तो जब भी करंट फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करने, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने पे पता लगेगा भी हाँ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जब वो ऐसे आए और ऐसे मूव बैक भी किए, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाने के लिए यहाँ पे तो मैंने लाइव वायर यूज़ कर ली, बट इसको बैक फ्लो रिटर्न पाथ देने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यूट्रल वायर यूज़ करवाई। तो इसे मैं बोलती हूँ न्यूट्रल वायर। ये न्यूट्रल वायर हमेशा 0 वोल्ट होती है, और ये लाइव वायर हमेशा 220 वोल्ट पे मेंटेन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली न्यूट्रल वायर में वैसे कोई करंट नहीं है, वैसे सारा करंट लाइव वायर में ही होता है, बट इसको बस जस्ट रिटर्न पाथ देने के लिए, ताकि कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करते रहे, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं न्यूट्रल वायर, जो 0 वोल्ट पे मेंटेन रहता है। नेक्स्ट आई एम हैविंग अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। अर्थ वायर हम उस केस में यूज़ करते हैं जैसे हमने कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉशिंग मशीन है, गीजर्स है, जिसकी कोई ना कोई मेटालिक बॉडी होगी, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं। ठीक है, जब भी वो इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक गीजर मेटालिक बॉडी में से क्या करता है, करंट पास करता है, लाइव वायर में से करंट पास करता है। कई बार क्या होता है, ड्यू टू बैड इंसुलेशन और मेटालिक जो सर्फेस होगा, वो मेटालिक सर्फेस पे कभी ना कभी कोई ना चार्ज अकोमुलेट होता है, चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर वो चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, तो अगर मैं उसको जाके टच कर दूँगी, तो टच करने में मेरे को यहाँ पे शॉक लग सकता है। ठीक है, तो वो शॉक से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे अर्थ वायर यूज़ करनी होती है। कोई भी मेटालिक अप्लायंस पे या मेटालिक ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे हम अर्थ वायर यूज़ करते हैं। अर्थ वायर का मेन काम क्या होगा कि अगर कोई भी बाई चांस, कोई भी बैड इंसुलेशन की वजह से अगर कोई भी चार्ज अकोमुलेट हो गया ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटालिक ऑब्जेक्ट, तो वो अर्थ वायर क्या होगा, वो पूरा चार्ज अर्थ के अंदर, ऐसे अर्थ सर्फेस ऑफ द अर्थ के अंदर ले जाएगा, और हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक
शॉक से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अर्थ वायर यूज़ करते हैं। और न्यूट्रल वायर की तरह अर्थ वायर में भी कोई करंट वैसे फ्लो नहीं करता, बट जस्ट हमें क्या करना होता है कि जो कोई भी अकोमुलेशन है, कोई भी अगर चार्ज इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे मेटेलिक बॉडी में, तो वो चार्ज को क्या अर्थ में ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं अर्थ वायर, और हमें ये प्रिवेंट करता है शॉक से। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में 3 वायर्स मैंने यूज़ कर दी। एक मेरे पास है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। अभी ये 3 वायर्स को देखने में पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइव है, कौन सी न्यूट्रल है, कौन सी अर्थ वायर है? तो ये डिफरेंट वायर्स को डिफरेंट कलर दिए जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ लाइव वायर्स, कलर कोडिंग ऑफ वायर्स। ठीक है। तो कलर कोडिंग के क्या होगा कि जो मेरे पास लाइव वायर होती है, वो हमें पता है लाइव वायर 220 वोल्ट पे मेंटेन होती है, न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पे मेंटेन होती है, और अर्थ वायर भी 0 वोल्ट पे मेंटेन होती है। लाइव वायर का मेन काम क्या होगा कि मेन सप्लाई से पूरा करंट लेके आना। न्यूट्रल वायर का मेन काम क्या होगा कि उसको रिटर्न पा देना। लाइव वायर के जो करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसको रिटर्न पा देने के लिए न्यूट्रल वायर यूज़ करोगे। और अर्थ वायर में क्या करोगे, जो आपको एक्स्ट्रा शॉक वगैरह या कोई भी हैवी शॉक आना है, वो हैवी शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे अर्थ वायर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो लाइव वायर का जो पहले कलर यूज़ करते हैं ना, ओल्ड कलर कोड, वो था रेड। पहले लाइव वायर का रेड कलर यूज़ करते थे, पर आजकल ब्राउन वायर यूज़ करने लग गए हैं। और न्यूट्रल वायर का पहले हम ब्लैक कलर यूज़ करते थे, अभी हम आजकल लाइट ब्लू कलर यूज़ करते हैं। और अर्थ वायर का पहले ग्रीन कलर यूज़ करते थे, आजकल क्या येलो कलर यूज़ करते हैं। तो ये कलर्स आप देख के पता कर सकते हो कौन सी न्यूट्रल वायर है, कौन सी लाइव वायर है और कौन सी अर्थ वायर है। ओके।